हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिश में। आज जिस बारे में हम बात करेंगे, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या सिर्फ हिंदू हिंदू को ही वोट देगा और मुसलमान मुसलमान को ही वोट देगा? हम इस ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। आप भी अपने आसपास थोड़ा फील करें, देखिए आपको पता चलेगा। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहने वालों का धर्म है। यहाँ बस, टैक्सी, ऑटो सबका धर्म है। आप बस में चढ़ो, देखो पता चल जाएगा कि वो हिंदू का धर्म बस है या मुसलमान का बस है या सिख का बस है। आप बस का बस फोटो वोटो देख लेना, पता चल जाएगा। तो भारत वो देश है जहाँ पे ऑटो, बस, टैक्सी सबका धर्म होता है, इंसानों का भी, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। धीरे धीरे हम उस ओर जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। इस दौर में हम आ जाएंगे या दौड़ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। जैसे आप देखें कि बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी हमेशा हिंदुइज्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू लोगों की बात करती है। तो जब बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा करता है तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू खड़ा करता है और उसमें मुस्लिम्स खड़े होते हैं 1, 2, 3 ऐसे लोग। और कैबिनेट भी बनता है तो उसमें भी 1, 2 मुसलमान ही रखे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदू रखे जाते हैं। अब आप सर बैठे हुए बोलेंगे कि ये बहुत गलत है, भारत एक सेकुलर देश है तो आपको अपनी पार्टी में मुस्लिम भी रखना चाहिए और हिंदू भी रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ बीजेपी गलत है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये जो तरीका है ये जैसे को तैसा। आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी है MIM। MIM पार्टी में अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, वहां पे कहाँ का, हैदराबाद का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में MIM पार्टी के लगभग 44 सीट आए थे। उसने लड़ा था सब पे, लेकिन आए कितने? 150 सीट पे लड़ा था, लेकिन आए 44 सीट, जिसमें बीजेपी को 48 सीट आए। तो चलें थोड़ा इनके बारे में बात करें। तो इस 44 सीट में सिर्फ 1 या 2 हिंदू हैं, बाकी सब के सब मुसलमान। तो सर ये पार्टी का दल तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ मुसलमान होता है, बीजेपी तैयार करता है तो उसमें सिर्फ हिंदू ही हिंदू होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो है ये हिंदुओं को सिखाते हैं, सपोज हमको सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म को मार डालेगी, सेकुलरिज्म का मर्डर कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू को खड़ा करता है। तो अगर ये गलत है तो क्या ये सही है? ये कौन सा सेकुलरिज्म का पौधा उगा रहा है? ये भी तो अपने यहां पे सिर्फ मुस्लिम फॉर मुस्लिम, हिंदू फॉर हिंदूज, ठीक? तो अगर आप सिर्फ मुस्लिम फॉर मुस्लिम करेंगे और हिंदू फॉर हिंदू करेंगे तो सिर्फ बंटवारा होगा सर, देश नहीं बढ़े। लोगों को भले समझ ना आए, आज नहीं समझ में आए, कल नहीं आए, परसों तो समझ में आएगा ये कि आप सिर्फ दो तरफ लेके जा रहे हो पूरे देश को। और कोई अधिकार नहीं बनता ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को, कि दूसरे से रिक्वेस्ट करें कि वो सेकुलर बने। वो पूछते हैं कि बीजेपी पार्टी में कितने मुस्लिम नेता हैं, ठीक? तो भैया ये तो बताओ कि आपकी पार्टी में कितने हिंदू नेता हैं। अगर आप सेकुलरिज्म प्रमोट करोगे तभी तो कोई दूसरा सेकुलरिज्म से उम्मीद कर सकते हो आप। मैं पर्सनली एक सेकुलर व्यक्ति हूं, मेरा दोस्त नदीम, मैं अमित, तो मैं उसको भी उतना ही सम्मान देता हूं जितना किसी हिंदू दोस्त को दूंगा। लेकिन भैया अगर आपकी ये आइडियोलॉजी है कि आप सिर्फ एक वोट देंगे अपने एक कैंडिडेट को जो कि सिर्फ मुस्लिम है, वो काम कैसा करता है ये नहीं देख के दोगे, अगर सिर्फ आप ये देख के दे रहे हो कि वो मुस्लिम है और आप मुस्लिम है, वोट दोगे, तो आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो एक हिंदू होके हिंदू को वोट क्यों दे रहे हैं। तब सारा आप गलत हो। आप पहले अपने सोच में थोड़ा चेंज लाओ और ये भी देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप क्या सच में सेकुलर व्यक्ति हो या सेकुलरिज्म का ढोंग कर रहे हो? सिर्फ दूसरे से सेकुलरिज्म चलाने के लिए नहीं कहा जा सकता, खुद से भी अपनाओ सेकुलरिज्म थोड़ा। आप पहले खुद सेकुलर बने, तब देश सेकुलर बनेगा। आप भैया यहाँ पे शादी, मैं मुस्लिम हूं, एक मुस्लिम से शादी करूंगा, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मुस्लिम हूं, सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दूंगा, ये गलत बात है। और बाद में सेकुलरिज्म का ढोंग करना, ये तो उससे भी बड़ी विडंबना है। तो सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा, आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप काम देख के वोट दो। आप जिसका काम पसंद करते हो
उसको वोट दो। सिर्फ हिंदू हो इसलिए हिंदू को दे रहे हैं और मुस्लिम हो इसलिए मुस्लिम को दे रहे हो, तो सर आप देश के भले नहीं चाहते हो, आप कभी भी देश का अच्छा नहीं कर सकते। धन्यवाद।